जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी हमेशा मोर के पंख अपने शीश में धारण किए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं अपरंपार हैं। उनकी महिमाएं को तो बोलते बोलते सारी उम्र भी कम पड़ जाएंगी। आइए हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण कन्हैया हैं, ये अपने सिर में हमेशा मोर का पंख क्यों धारण किए होते हैं। जिस भी तस्वीर में देखो, पुराणों में, भागवत इतिहास में कहा गया है कि श्री कृष्ण की जब वर्णन होती है तो कहा जाता है कि वो मोर का पंख अपने सर में धारण किए होते हैं और कर्णिकरा की फूल अपने कानों पर और पीले रंग के वस्त्र पहने होते हैं और वैजयंती माला गले में होती है। ऐसे उनकी वर्णन बहुत बढ़िया से भागवत पुराण में की गई है। वृंदावन की लीलाएं बताई गई है। आज भी वृंदावन जाओ तो उनकी सुंदर सी लीलाओं की मूर्तियां बनी रहती है। उनके पैरों की निशानियां होती है। आज भी मोती वन है वृंदावन में, जहाँ कहा जाता है कि मोतियां आज भी उस वन में उगती है। कितनी आश्चर्य की बात है ना। तो चलिए आज हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण जी ये मोर का पंख अपने मुकुट में धारण क्यों करते हैं। मुकुट पर मोर का पंख धारण करते हैं। मोर की पंख की अपनी बहुत ही सुंदर कथा है। बहुत सारे कारण मोर के पंख धारण करने की बताई गई है पुराणों में। हम तो सिर्फ उसकी एक मुख्य कारण जानने की कोशिश करते हैं। आइए चले हम श्री कृष्ण की मोर की मुकुट में लगी हुई सुंदर मोर की पंख की कहानी। श्री कृष्ण को बहुत पसंद है राधा रानी। तो कहा जाता है पुराणों में, महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। और फिर कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे। तभी उनके साथ ही झूम कर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया। तो श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सर पर धारण कर लिया। जब राधा रानी जो है हमारी ने उनसे इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखाई देता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है पुराणों में कि बचपन से ही उनकी माता यशोदा अपने सुंदर से लल्ला के सर में इस मोर के पंख लेकर सजावट करती थी। वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करके एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम भी था। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बात सिर्फ मनमानी कही जाती है, बट नहीं। हम आज उसके मुख्य कारण जानने की कोशिश करते हैं। फिर कही जाती है पुराणों में, मोर पंख में सभी रंग समाहित है। और हमारे जो श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसी नहीं रही। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोर पंख में
भी कई रंग होते हैं, यही जीवन रंगीन है। लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखोगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और अपने मन को प्रसन्नित करके आप देखोगे तो दुनिया भी सुंदर लगेगी, बिल्कुल मोर पंख की तरह। तो जब भी कोई किसी का मन दुख से भरा होता है तो हाथ में मोर पंख उठा लो और उसकी रंगों का आनंद लेना शुरू करो। श्री कृष्ण से प्रार्थना करो, हे भगवान, मेरी दुखों को दूर करके मेरे जीवन में सुख की समृद्धि दे दे। श्री कृष्ण जैसे करुणामयी सारी दुनिया में कोई नहीं। छोटी सी छोटी प्राणी से बड़े जीव राशि तक की जितने भी विन्नतें हैं श्री कृष्ण सुनते हैं और न्याय भरी विन्नतों को पूर्ण भी करते हैं। इतने दयालु हैं हमारे कृष्ण। फिर आगे बढ़ते हुए और भी इसकी पुराणों में महत्व कही गई है। कहीं ज्योतिष विद्या को लोगे तो वहाँ पर मोर की पंख की बड़ी भाव दी गई है। श्री कृष्ण ने ये मोर की पंख इसलिए धारण किया है, कोई तो कहते हैं कि उनकी कुंडली में कोई दोष था, पर नहीं। श्री कृष्ण की कुंडली में कैसे दोष होगी, पर ये जो मोर की पंख को जो उन्होंने मान्यता दी है, वो मान्यता के वजह से किसी भी ग्रह दोष, कुंडली दोष, कोई भी पाप दोषों कुछ भी हो, ये मोर के पंख के स्पर्श करने से सब दूर हो जाती है। और कुछ लोगों की ये भी कहावत है कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए शत्रु और दोस्त दोनों समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख का माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में अलग भाव नहीं है। शत्रुओं को भी वो सुधरने की एक अवसर देते हैं। इतने करुणामयी हैं हमारे कृष्ण। अब चलकर हम ये सोच में पड़ गए हैं कि इतने सारे पुराणों में कहावत है कि कृष्ण कन्हैया हमारे बाकी बिहारी प्यारे कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी ये मोर का पंख अपने शेष में धारण किए हमेशा क्यों रखते हैं, इससे ये इतने आनंदित क्यों होते हैं। मोर जो है बहुत पवित्र प्राणी है। इसकी एक और संकेत है, मोर की हर एक मोर सिर्फ एक ही मोरनी के साथ सारी जिंदगी गुजारती है और वो मोरनी मोर के जो आंसू हैं उसे पीकर गर्भवती हो जाती है। और इसके भी ये भी एक मोर की पंख की संकेत है। आइए अब हम मुख्य मोर क्यों कृष्ण जी अपने सर पर शीश पर धारण करते हैं, इसकी मुख्य कारण समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, पर अगर आप भागवत पुराण लोगे तो उसमें सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे कृष्ण जी अपने शीश पे मोर की पंख क्यों धारण करते हैं। बचपन में बड़े नटखट थे हमारे कृष्ण, माखन चुरा के खाते थे और आनंदित होते थे। ऐसे नहीं कि उनके घर में माखन नहीं, पर उनका लीलाओं में से एक लीला है। तो एक बार ऐसी हुई, अपने बड़े भाई बलराम जी ने खेलते खेलते गिरे हुए मोर के पंख लेकर अपने छोटे भाई की शीश को सजाने की कोशिश की और बड़ी सुंदरता से रंग बिरंगे ये मोर के पंखों को आनंदमय के साथ अपने छोटे भाई को बिठाकर उनकी
शीश में ये मोर के पंख को रख के सजा के उनकी सुंदरता की आनंद लिया। यही एक मुख्य वजह भागवत पुराणों में कही गई है, जो कई लोग नहीं जानते। इसी वजह के से श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी को बहुत सम्मान करते थे, उनकी बहुत आदर करते थे और उनको बहुत प्यार थी। उनके प्यार की पहचान और आदर की पहचान को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के हाथों से ये मोर के पंख अपने शीश में सजाए हुए दिन से अभी तक और हमेशा भी ये मोर के पंख को बड़ी महत्व देके अपने शीश में लगाए रखते हैं। अभी समझे आप इसके मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण उनके अपने बड़े भाई का प्यार है। चलिए, आज तो हमें सच पता ही चला कि मोर का पंख और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, और हमें भी श्री कृष्ण द्वारा आदर किया हुआ ये मोर का पंख का महत्व हमेशा बनाए रखना चाहिए। और सच्ची बात और भी है, कृष्ण के आदर किए हुए ये मोर के पंख सब तरह की बीमारियां भी दूर करती है, दोषों भी दूर करती है। ग्रह दोष हो या किसी के जातक में दोष हो या कुछ बीमारियां हो, मन में क्लेश हो, तो तन में कष्ट हो, सभी की निवारण एक ही है, हमारी कृष्ण कन्हैया की सुनहरा सा ये मोर का पंख, सुंदर सा ये मोर का पंख। चलिए, आज मैं ये वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ। बड़ा ही अच्छा लगा होगा हमें हमारे श्री कृष्ण कन्हैया और उनके शीश के मोर के पंख आनंदमय और अति सुंदरमय। चलिए, इसके साथ मैं ये वीडियो अंत करती हूँ। जय श्री कृष्ण।